आज वाज के उन्वान सलीब और मसीह की कुर्बानी के जरिए आइए हम कुछ वक्त किताब मुक़द्दस में सलीब के मफ़हूम को दुरुस्त तौर पर समझने में गुजारते हैं। पहले हम होसिया की किताब बाब 4 खोलते हैं। होसिया बाब 4 आयत 6 से खुदा के कलाम पर एक नजर डालते हैं। बाब 4 आयत 6 में ये कहा गया है कि मेरे लोग, यहाँ मेरे लोग से मुराद वो तमाम मजहबी लोग हैं जो आज खुदा पर ईमान रखने का दावा करते हैं। मेरे लोग वो क्यों हलाक हुए? अदमी मार्फत से हलाक हुए। यहाँ मार्फत वो मार्फत है जो हमें बचाएगी। एक खैफ तालीम है जो कहती है कि अगर हम खुदा की मार्फत यानी हमें बचाने वाली मार्फत हासिल ना करें और इस पर कायम ना रहें तो हमारी रूहें हलाक हो जाएंगी। मेरे लोग अदमी मार्फत से हलाक हुए। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहीं ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। आज के वाज के जरिए हमें सलीब और मसीह की कुर्बानी के बारे में दुरुस्त मार्फत और समझ हासिल करनी चाहिए ताकि हम खुदा को जलाल दे सकें। खुदा की कलीसिया का दौरा करने वालों में से बहुत से लोग कहते हैं, मुझे खुदा की कलीसिया में सलीब क्यों नहीं दिखती? उन्होंने ये कहते हुए मसावात कायम की है कि एक कलीसिया बगैर सलीब के कलीसिया नहीं हो सकती है। तो फिर हम पूछ सकते हैं, क्या सलीब की सूरत मसीहत की इलामत हो सकती है? सलीब कहां से आई थी? इसकी हकीकत क्या है? मेरा मानना है कि हमारी निजात के लिए इल्म और हिकमत जरूरी है ताकि हम सलीब से मुतल्लिक मामले को दुरुस्त तौर पर समझ सकें। हमें सलीब को नुमाइंदा इलामत के तौर पर देखने के बजाय मसीह के बेशकीमत खून पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो उन्होंने सलीब पर बहाया था। तो फिर किताब मुक़द्दस सलीब के बारे में कैसे गवाही देती है कि सलीब के जमाने से वजूद में आई थी और ये आज के दिन तक कैसे मुतारिफ करवाई गई? आइए हम कुछ वक्त निकालकर ये मालूम करें कि किताब मुक़द्दस इस मामले के बारे में क्या कहती है और पूरी तारीख से इसके इर्तिका की तस्दीक भी करते हैं। पहले हम खुरूज 20 बाब से खुदा की मर्जी का जायजा लेते हैं कि सलीब के बारे में खुदा का क्या नुक्ता नजर है। खुरूज बाब 20 आयत 4 की तालीमात पर एक नजर डालते हैं। बाब 20 आयत 4 में ये कहा गया है कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। यहाँ बनाना से मुराद छानी या तराशना है। सादा अल्फाज में ये एक मुजस्मा है। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तू उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना। खुदा ने बुतों, इलामतों और मुजस्मों के मामले के बारे में खुरूज 20 बाब में 10 अहकाम में से दूसरा हुक्म वाज़े तौर पर लिखा है। खुदा की पुख्ता मर्जी यूं लिखी है कि तू कोई मूरत ना बनाना। अहबार की किताब बाब 26 में हम शरीयत में दर्ज ऐसे मुजस्मों से मुतल्लिक मामलात की भी तस्दीक कर सकते हैं। अहबार की किताब बाब 26, अहबार बाब 26 आयत 1 देखते हैं। तुम अपने लिए बुत ना बनाना और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदा तुम्हारा खुदा हूं। 10 अहकाम में से और मूसा की पूरी शरीयत में खुदा ने अपने पाक हुक्म को मुरतब किया। तो फिर हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगरचे आज कलीसियाएं खुदा की खिदमत के लिए मजहबी इलामत के तौर पर सलीब को खड़ा करती हैं,
तो क्या इसका शरीयत के मामला से कोई ताल्लुक है? यिर्मयाह बाब 10 आयत 2 से देखते हैं। यिर्मयाह बाब 10 आयत 2। खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम दिगर अकवाम की रविश ना सीखो और आसमानी इलामात से हिरासा ना हो, अगर से दिगर अकवाम उनसे हिरासन होती हैं, क्योंकि उनके आइन बतालत हैं। चुनाचे कोई जंगल में कुल्हाड़े से दरख्त काटता है जो बढ़ाई के हाथ का काम है, वो उसे चांदी और सोने से आरास्ता करते हैं और उसमें हथौड़ों से मेखे लगाकर उसे मजबूत करते हैं ताकि कायम रहे। वो खजूर की मानद मखरूती से तोन है पर बोलते नहीं। उनको उठाकर ले जाना पड़ता है क्योंकि वो चल नहीं सकते। उनसे ना डरो क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। आयत 5 में ये लिखा है कि वो खजूर की मानद मखरूती से तोन है पर बोलते नहीं और ना ही चल सकते हैं। किताब मुक़द्दस उनके बुतों को मखरूती से तोन से तशबीह देती है। ये मखरूती से तोन की मानद है क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। खुदा ने बुतों के मामले को वाज़ेह तौर पर यूं बयान किया था। आज दुनिया में बहुत सी कलीसियाएं उस वक्त तैश में आ जाती हैं जब दूसरे सलीब के साथ कोई मसला उठाते हैं। ताहम क्या खुदा सलीब की परस्तिश या सलीब की ताजीम और सलीब से खुश होंगे? खुदा ने कहा यह मखरूती से तोन की मानद है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकती और इससे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। ये चल नहीं सकती। क्या ये वो चीज नहीं है जो आदमी ने तराशी है और इंसान के हाथों की बनाई गई है? एक इंसान की बनाई हुई चीज कैसे किसी को नफा या नुकसान पहुंचा सकती है? तुम्हें हरगिज इसे डरना नहीं चाहिए। ये समझने के लिए किताब मुक़द्दस हमारी रहनुमाई करती है। हम इस्तिस्ना की किताब बाब 27 आयत 15 से देखते हैं। इस्तिस्ना बाब 27 आयत 15 में यह लिखा है कि लानत उस आदमी पर जो कारीगरी की सनत की तरह खोदी हुई या ढाली हुई मूरत बनाकर जो खुदावंद के नजदीक मकरूह है, ये खुदा की नजर में इंतहाई नफरत अंगेज है। उसको किसी पोशीदा जगह में नस्ब करे और सब लोग जवाब दें और कहें आमीन। खुदा हमें इस हकीकत से बेदार करने के लिए वाज़ेह तालीम दे रहे हैं कि इंसान की तराशी हुई चीजें हरगिज मुबारक नहीं हो सकती बल्कि लानती हैं। यिर्मयाह बाब 2 आयत 26 से देखते हैं। बाब 2 आयत 26। जिस तरह चोर पकड़ा जाने पर रुसवा होता है, उसी तरह इस्राएल का घराना रुसवा हुआ, वो और उसके बादशाह और उमरा और काहिन और नबी, जो लकड़ी से कहते हैं कि तू मेरा बाप है और पत्थर से कि तूने मुझे जन्म दिया, क्योंकि उन्होंने मेरी तरफ मुंह ना किया बल्कि पेट की। पर अपनी मुसीबत के वक्त वो कहेंगे कि उठकर हमको बचा। लेकिन तेरे बुत कहाँ हैं जिनको तूने अपने लिए बनाया? अगर वो तेरी मुसीबत के वक्त तुझे बचा सकते हैं तो उठें, क्योंकि ऐ यहूदा, जितने तेरे शहर हैं उतने ही तेरे माबूद हैं। हम इस हकीकत की तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा ने पुराने एहतनामा से लेकर नए एहतनामे तक और हत्ता रुल कुद्स के जमाने तक हर किस्म की बुत परस्ती से मना किया है। इसके बावजूद बहुत से लोग कलीसिया की इलामत के तौर पर सलीब को एक मुकद्दस शैगर दानते हैं। फिर भी किताब मुक़द्दस में सलीब के बारे में खुदा का क्या नुक्ता नजर है? खुदा ने पहले ही मिस्र से खरोज के दौरान मूसा के जमाने में सलीब के बारे में नबुव्वत की थी। हम गिनती बाब 21 देखते हैं। गिनती की किताब बाब 21 आयत 4 से देखते हैं। फिर उन्होंने कोहे हूर से रवाना होकर बहर कुलजम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदुम के बाहर बाहर घूम कर जाएं।
लेकिन उन लोगों की जान उस रास्ते से आजिज आ गई कि तुम क्यों हमको मिस्र से बियाबान में मरने के लिए ले आए? यहाँ तो ना रोटी है ना पानी, और हमारा जी इस निकम्मी खुराक से कराहियत करता है। तब खुदावन ने उन लोगों में जलाने वाले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इस्राएली मर गए। तब वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे कि हमने गुनाह किया, क्योंकि हमने खुदावन की और तेरी शिकायत की। सो तू खुदावन से दुआ कर कि वो इन सांपों को हमसे दूर करे। चुनाचे मूसा ने लोगों के लिए दुआ की। तब खुदावन ने मूसा से कहा कि एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बलि पर लटका दे, और जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। चुनाचे मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर उसे बलि पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। ये एक बहुत अहम वाकया है जो बियाबान में हुआ था। जब इस्राएली मुल्क कनान की तरफ जा रहे थे, अगरचे मुल्क कनान ज्यादा दूर नहीं था, खुदा ने उन्हें किसी मुख्तसर रास्ते से नहीं गुजारा। इसकी बजाय खुदा ने उन्हें बियाबान में एक तवील मुतबादल रास्ते पर चलाया। चूंकि मुल्क कनान का सफर बहुत तवील था, इसलिए लोग थक गए। इसके अलावा खुदा ने उन्हें दूर दराज रास्ते पर चक्कर लगवाए। हालांकि अगर वो सीधा जाते तो ये बहुत करीब था। यही वजह थी कि लोग राह में बेसब्रे हो गए। इस वजह से उन्होंने खुदा और मूसा के खिलाफ शिकायत की। उन्होंने रहबर के खिलाफ शिकायत की, और आखिरकार वो जहरीले सांपों को काटने से मरने लगे। उस वक्त खुदा ने मूसा से कहा, अगर तू लोगों को बचाना चाहता है तो एक जलाने वाला सांप बना ले और उसे एक बल्ली पर लटका दे। खुदा ने अपना कलाम बख्शा के जो सांप का डसा हुआ उस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। हैरानकुन तौर पर जब इस्राएलियों ने जो जहरीले सांपों के काटने से मर रहे थे खुदा के कलाम का यकीन किया और पीतल के सांप पर नजर की, तो वो खुदा का फजल पाने और जहर के असरात से शिफा पाने के काबिल हुए। इसलिए उस वक्त से लोगों ने सोचा कि हमें पीतल के सांप ने बचाया था। अगर हम पीतल के सांप पर नजर करें तो किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। जो भी पीतल के सांप पर नजर करेगा वो जीता रहेगा। बेवकूफ इस्राएली 800 साल से ज्यादा अरसे तक पीतल के सांप की परस्तिश ये सोचते हुए करते रहे कि जब हमारे अबाउजदाद ने ऊपर देखा तो वो जीते बच गए। ये सांप कोई आम मखलूक नहीं है। आप सब, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि क्या लोगों को पीतल के सांप की जादुई ताकत से बचाया गया था, या ये खुदा के कलाम की कुव्वत से हुआ था जब उन्होंने कहा था कि जो इस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो खुदा के कलाम की कुव्वत के बायस जिंदा रहने के काबिल हुए हैं। इसके बरक्स वो पीतल के सांप की परस्तिश और ताजीम करते हुए कहते थे कि जब हमने पीतल के सांप पर नजर की तो हैरत अंगेज तौर पर हम जीते बच गए। किताब मुकद्दस में दर्ज है कि पीतल का सांप मूसा के जमाने से लेकर हिजकिय्याह बादशाह के जमाने तक 800 साल से ज्यादा अरसे तक मुकद्दस समझा जाता था। आइए हम दूसरे सलातिन की किताब बाब 18 से इसकी तस्दीक करते हैं। हम दूसरे सलातीन बाब 18 आयत 1 से देखते हैं। बाब 18 आयत 1 में ये कहा गया है कि और शाह इस्राएल होशिया बिन एला के तीसरे साल ऐसा हुआ कि शाह यहूदा आखज का बेटा हिजकिय्याह सल्तनत करने लगा, और जब वो सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था, और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबी था जो जकरिया की बेटी थी, और जो उसके बाप दाऊद ने किया था उसने ठीक उसी के मुताबिक वो काम किया जो खुदावंद की नजर में भला था। उसने ऊंचे मकामों को दूर कर दिया और सतूनों को तोड़ा और यसीरत को काट डाला, और उसने पीतल के सांप को जो मूसा ने बनाया था चकनाचूर कर दिया, क्योंकि बनी इस्राएल उन दिनों तक उसके आगे बखूर जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। उस वक्त तक इस्राएली पीतल के सांप की परस्तिश करते रहे थे जिसे मूसा ने बनाया था।
ताहम जब हिजकिय्याह बादशाह ने बुतों को तबाह कर दिया तो यहूदा में एक बड़ी मजहबी सलाह हुई। उस दिन खुदा के वादे ने उन्हें बचाया था, जिन्होंने कहा था कि जो कोई इस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। पितल के सांप में बजाते खुद कोई कुव्वत नहीं थी। जब हिजकिय्याह बादशाह ने बड़ी सलाह की तो उसने खुदा के लोगों में से तमाम बुतों को खत्म कर दिया। अगरचे इस्राएली 800 सालों तक पितल के सांप की परस्तिश करते रहे, चूंकि ये बुत था इसलिए उसने पितल के सांप को भी तबाह कर दिया था। जब उसने ये किया था तो खुदा उससे बहुत खुश हुए। हम आयत 5 से जारी रखते हैं। और वो खुदामंद इस्राएल के खुदा पर तवक्कल करता था, ऐसा कि उसके बाद यहूदा के सब बादशाहों में उसकी मानद एक ना हुआ और ना उससे पहले कोई हुआ था, क्योंकि वो खुदामंद से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसने क्या माना था? हुक्मों को माना जिनको खुदावंद ने मूसा को दिया था। चंद अहकाम क्या थे? एक हुक्म यह था कि तुम बुतों की परस्तिश ना करना। हिजकिय्याह बादशाह ने दूसरे हुक्म की तामील की, जिसमें कहा गया था कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना किसी चीज की सूरत बनाना। आयत 7, और खुदावंद उसके साथ रहा और जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ और वो शाह असूर से मुनहरिफ हो गया। खुदा ने उसे बरकत दी और जो कुछ उसने किया उसे कामयाब किया। यह लिखा है कि वो उसके साथ था और उसे कभी नहीं छोड़ा। इसलिए पीतल के सांप का स्लीप के मामले से गहरा ताल्लुक है। नए अहदनामे में यसू ने मूसा के बनाए हुए पीतल के सांप का भी जिक्र किया और सिखाया। हम यूहन्ना की इंजील बाब 3 खोलते हैं। यूहन्ना बाब 3 आयत 14 से इस तालीम पर एक नजर डालते हैं। यूहन्ना की किताब बाब 3 आयत 14, और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, क्या वो सांप पितल का सांप नहीं था जिसे मूसा ने बियाबान में बनाया था? और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम यसू को क्या करना है, वो भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। इसका मतलब ये है कि उन्हें सलीब पर उठाया जाना चाहिए। ये आयत यसू के सलीब पर चढ़ाए जाने का मुआजना पितल के सांप से करती है, जिसे मूसा ने ऊंचे पर चढ़ाया था। यसू मसीह ने 3500 साल पहले रूनुमा हुए वाक़े का हवाला देते हुए बताया कि वो कैसे सलीब पर मसलूब होंगे। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। आज भी वही कुछ हो रहा है जो 3500 साल पहले मूसा के जमाने में हुआ था। यसू की मसलूबियत के बारे में सोचते हुए बहुत से लोग सोने की सलीब बनाते हैं और इसे गाड़ी में शीशे के सामने रखते हैं। इसे अपने घरों की दीवारों पर लटका देते हैं। इसे अंगूठी के तौर पर पहनते और यहां तक कि इसे हार के तौर पर अपने गले में पहनते हैं। भाइयों और बहनों, जब मूसा ने बियाबान में पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया तो इसकी वजह यह नहीं थी कि पीतल के सांप में कोई जादुई ताकत थी। यह महज पीतल का एक टुकड़ा था। वो नहीं जानते थे कि खुदा के कलाम ने उन्हें बचाया था कि जो कोई इस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा। उन्होंने गलती से यह सोचा कि पीतल के सांप में कोई जादुई ताकत है, इसलिए उन्होंने उसे मुकद्दस शय समझते हुए उसकी परस्तिश की और उसके आगे बुखूर चलाया। वो नहीं समझे थे कि उनकी निजात का असल जरिया कौन है। यसू ने सलीब पर अपनी मसलूबियत का मुआजना पीतल के सांप के वाक़ये से किया था। जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। उन्हें कैसे ऊंचे पर चढ़ाया जाना था? सलीब पर। आज बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि सलीब से कुछ पुरअसरार कुव्वतें निकलती हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जब भी वो बदरूह को निकालने की कोशिश करते हैं तो वो सलीब पकड़ लेते हैं। ताहम ये दरअसल उस शख्स पर बदरूह आने का सबब बनती है। जब लोग फिल्में बनाते हैं तो वो अपना ख्याली मवाद बनाते हैं। भाइयों और बहनों, ज्यादा अहम क्या है, यसू या सलीब?
हमें निजात देने वाली कुव्वत यीशु के इख्तियार से आती है या सलीब के इख्तियार से? ये यीशु की तरफ से आती है। ताहम आज बहुत से मसीही सलीब को मुकद्दस गर्दानते हैं और इस उज़र के तहत सलीब के प्रस्तुत करते हैं कि ये यीशु की नुमाइंदगी करती है। जैसे कि इसराइली 800 सालों से पीतल के साम की प्रस्तुत कर रहे थे और उसे मुकद्दस समझते थे, उसी तरह आज बहुत से मसीही सलीब की ताज़ीम करते और उसकी प्रस्तुत करते हैं। हिजकिय्याह बादशाह के जमाने में खुदा ने हिजकिय्याह बादशाह को बरकत दी, जिसने पीतल के साम को तोड़ा था और उस वक्त से जो कुछ उसने किया उसे कामयाब किया था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खुदा से बहुत से बरकत हासिल की थी? यीशु ने सलीब का मुआजना पीतल के साम से किया, इसलिए अगर पीतल के साम की तरह सलीब को भी तबाह किया जाए तो क्या खुदा इससे ज्यादा खुश नहीं होंगे? इस्तिस्ना की किताब, अहबार की किताब और यिर्मयाह बाब 10 के तमाम कलमात के मुताबिक यह लिखा है कि इनसे ना डरो, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही इनसे फायदा पहुंच सकता है। ये महज एक शय से ज्यादा कुछ नहीं है। अहम बात यह है कि आया इसमें खुदा का वादा है या नहीं। खुदा ने बुतों में कोई वादा नहीं रखा और ना ही इनमें कोई मतलब रखा है। तो फिर आज कलीसियाओं में इतनी ज्यादा सलीबे क्यों हैं? वो इसरार करते हैं कि चूंकि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए थे, इसलिए हम उनके पाक खून की याद में सलीब उठाते हैं जो उन्होंने सलीब पर बहाया था। आप सब, क्या आप लफ्ज ट्रॉमा का मफहूम जानते हैं? जब हमें किसी किस्म का हादसा पेश आता है जो जिस्मानी या नफसियाती चोट का बायस बनता है, तो क्या यह ट्रॉमा नहीं समझा जाता? फर्ज करें कि आपने कार हादसे में या किसी और किस्म के हादसे में अपना कोई अजीज खो दिया है, तो क्या आप उस वक्त से कार की तस्वीर या नकल या कोई और चीज जिसने आपके प्यारे की जान ले ली हो अपने घर में रखना चाहेंगे? इसे देखते ही आपको होलनाक वाकया याद आ जाएगा। बस ऐसी चीजों को देखने की ख्वाहिश से गुरेज करना फितरी है। ताहम आज कलीसियां इस सूरत हाल में है कि वो सलीब जो यीशु की मौत का सबब बनी उसे चर्च की दीवारों पर लगाते हैं और इस गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं। सलीब के आगाज के बारे में क्या ख्याल है? क्या सलीब सिर्फ यीशु के मसलूब होने के बाद मौजूद थी या इससे पहले भी मौजूद थी? अगर आप तारीखी लिहाज से देखें तो कदीम बाबुल सल्तनत के जमाने से ही सलीब मजहबी इलामत के तौर पर इस्तेमाल होती रही है। दूसरे अल्फाज में हम तस्दीक कर सकते हैं कि सलीब की परस्तिश बुत परस्ती से मिस्र के हवाले की गई और 1400 कबल मसीह से पहले भी इसे काफिरों ने इस्तेमाल किया था। कुछ देर बाद यह रोम को मुंतकिल हो गई थी। फिर रोमी सल्तनत के जमाने में इसे मुजरिमों की सजाए मौत के इकाले के तौर पर तैयार और इस्तेमाल किया जाता था। कलीसियाओं के लिए सजाए मौत के आले को मजहबी अकीदे की एक मुकद्दस इलामत गर्दानना और इसकी इबादत करना बिल्कुल भी मानीखेज नहीं है। खुदा ने कहा वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उनसे फायदा भी नहीं पहुंच सकता। उनसे ना डरो बल्कि उन सबको तबाह कर दो। खुदा ने कहा वो जो इसे पोशीदा जगह में नस्ब करते हैं नफरत अंगेज हैं। अगर इसे पोशीदा जगह में नस्ब करना नफरत अंगेज है तो जब आप इसे सरेआम नस्ब करें तो खुदा कितना गजबनाक होंगे। फिर भी ये आजकल तमाम कलीसियाओं में आम रिवाज है। आप सब, आज हमें खुदा के कलाम को याद रखना और कंधा करना चाहिए कि मेरे लोग अदमी मार्फत से हलाक हुए। हमें बुतों से मुतल्लिक मामलात को दुरुस्त तौर पर पहचानना चाहिए ताकि हम खुदा को जलाल दे सकें। वो ये कहते हुए उज़र पेश करते हैं कि अगर सलीब ना होती तो यीशु अपना खून ना बहा पाते। इस तरह क्या सलीब को एक बहुत ही मुकद्दस इलामत नहीं होना चाहिए? वो ऐसे बहाने बनाते हैं। ऐसी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है।
अगर यीशु मसीह ने सलीब की वजह से अपना बेशकीमत खून बहाया, तो यहूदा इस्करियोती के बारे में क्या ख्याल है, जिसने यीशु को मसलूब करने के लिए उन्हें चांदी के 30 सिक्कों के एवज बेचा था? क्या वो समझेंगे कि वो शख्स जिसकी वजह से यीशु की मौत हुई, आज उसे मुकद्दस माना जाए और उसकी इबादत की जाए? रोमी हाकिम पिलातुस के बारे में क्या ख्याल है? क्या ये वो शख्स नहीं था जिसने यीशु को मसलूब करने की मजम्मत की? चूंकि उसने भी सलीब पर यीशु मसीह के बेशकीमत खून की कुर्बानी में हिस्सा डाला था, तो क्या हमें उसकी खिदमत और इबादत करनी चाहिए? आज बहुत सी कलीसियाएं हैं जो सलीब की प्रस्तुत करते हुए ऐसे बहाने बनाती हैं। ताहम जब हम खरूज, अहबार, यिर्मयाह और इस्तिस्ना की कुत्ता पर एक नजर डालें, तो हम देख सकते हैं कि सलीब हरगिज हमारे मजहबी अकीदे की इलामत या इबादती चीज नहीं बन सकती है। सिर्फ सलीब पर बहाया गया मसीह का बेशकीमत खून ही हमें निजात की राह पर ले जाता है। हमें निजात की तरफ ले जाने में सलीब बजाते खुद कोई किरदार अदा नहीं करती है। बजाते खुद पितल के सांप ने इस्राएलियों को नहीं बचाया था। क्या होता अगर खुदा ने ये ना कहा होता कि जो इस पर नजर करेगा वो जीता बचेगा? क्या होता अगर इसकी बजाय मूसा ने अपना मंसूबा बनाया होता और एक बलि तलाश करके उस पर पितल का सांप रखता और फिर लोगों से कहता कि देखो? क्या आप सोचते हैं कि इस्राएली बचाए जाते? कभी नहीं। वो हरगिज इस तरह से ना बचाए जाते। लिहाजा किताब मुक़द्दस के इन तमाम असूलों और तालीमात के मुताबिक सलीब को कलीसिया की एक मुक़द्दस इलामत गर्दानना और इसकी खिदमत करना गलत है। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जो हरगिज नहीं होना चाहिए? सलीब रोमी सजाए मौत के आले के सिवा कुछ नहीं थी जिसने यीशु को मौत के घाट उतारा था। मजीद बरा सिर्फ अकेले यीशु ही नहीं थे जो सलीब पर मोए। यीशु के दोनों इतराफ के डाकू भी मसलूब किए गए और रोमी मुजरिम भी मसलूब किए गए। ये कहना बिल्कुल मुज़हका खेज होगा कि जब मैं सलीब को देखता हूं तो मुझे यीशु का ख्याल आता है। सलीब बजाते खुद हरगिज बनेनु इंसान की निजात का आला नहीं है। ये सिर्फ मसीह का बेशकीमत खून है जो सलीब पर बहाया गया था, जो हमें निजात की तरफ ले जाता है। आइए हम इसकी तस्दीक इफिसियों की किताब के पहले बाब से करते हैं। इफिसियों बाब 1 आयत 7 से देखते हैं। बाब 1 आयत 7 में ये कहा गया है कि हमको उसमें उसके खून के वसीले से मुखलिसी यानी कसूरों की माफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। पहला पतरस बाब 1 आयत 18 पढ़ते हैं। आयत 18 में ये कहा गया है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मल चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। इफिसियों बाब 1 और पहला पतरस बाब 1 दोनों हमें एक ही तालीम देते हैं। इसके अलावा मसीहत की पूरी तारीख में ऐसा कोई इंदराज नहीं मिलता जिसमें यह बताया गया हो कि कलीसिया के मुक़द्दसीन ने सलीब की प्रस्तुत की थी। ताहम करीबन 431 बाद मसीह में यह इतलात आई कि सलीब को चैपल और छोटी इबादत गाहों जैसी जगहों पर नस्ब किया गया। दूसरे अल्फाज में यह इस बात का कतई सबूत है कि जब यीशु पर ईमान लाने वाले इब्तिदाई कलीसिया के रसूल और मुक़द्दसीन जिंदा थे, तो किसी ने भी कलीसिया की इलामत के तौर पर सलीब का इस्तेमाल नहीं किया। यह सब कुछ 431 बाद मसीह में होना शुरू हुआ। यह उन काबिल जिक्र वाक़यात में से एक था जो 4वीं और 5वीं सदी के दरमियान पेश आए, जब खुदा की सच्चाई मुकम्मल तौर पर खत्म होने लगी। मसीहियत ने मुख्तलिफ किस्म के काफिराना रस्म रिवाज को कबूल करना शुरू किया। उन्होंने रोमी त्यौहार सटरनेलिया को यीशु की यौम पैदाइश में बदल दिया और सलीब जैसे काफिराना रस्म रिवाज ने एक एक करके अपने लिबास को काफिर परस्ती से मसीहत में तब्दील करना शुरू कर दिया।
अगरचे उन्होंने भेड़ों का लिबास पहन रखा था जो यीशु पर ईमान लाने का इरादा रखते थे, लेकिन बातनी तौर पर वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ देवता, सूरज देवता की प्रस्तिश से भरे हुए थे। ये वो वक्त था जब सलीब की ताजीम वजूद में आई थी। इसीलिए होसिया बाब 4 में ये लिखा है कि मेरे लोग अदमी मार्फत से हलाक हुए। वो सब जिनमें अदमी मार्फत है हलाक होंगे। सलीब की प्रस्तिश बुत परस्ती का अमल है। बात शायद सोचें कि अगर मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा बुत है तो क्या ये वाकई एक मसला है? क्या इसे बुत परस्ती समझा जाएगा या नहीं? किताब मुक़द्दस की तालीमात के मुताबिक ये लिखा है कि ऐसे तमाम लोग लानती होंगे। आज हम सच्चाई के इन कलमात को गहराई से अपने दिलों पर कंधा करें ताकि हम मुकम्मल तौर पर आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकें जहां बाप और माँ हमें ले जा रहे हैं। इसी के साथ मैं आज का वाज खत्म करता हूं। आपका बहुत शुक्रिया।